Here is the question. Two elements A and B form compound AB2 and AB4. Okay. Now, when dissolved in 20 gram benzene, 1 gram AB2 lowers the freezing point by 2.3 Kelvin, whereas 1 gram of AB4 lowers the freezing point by 1.3 Kelvin. Then हमें पूछा है the molar depression constant for benzene is 5.1 Kelvin kilogram per mole. Then calculate atomic mass of A and B. तो स्टूडेंट्स यहां पर आपको एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम AB2 एंड AB4 टाइप कंपाउंड के मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो बेटा क्या क्या दिया है, पहले आपको ये चेक कर लो। आपको क्या बोला है, 20 ग्राम बेंजीन के अंदर डिसोल्व किया है, मतलब कि आपके पास वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 20 ग्राम है। देन अब देखो बेटा क्या बोला है, 1 ग्राम AB2 लोवर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन। जब आपने 1 ग्राम AB2 टाइप कंपाउंड को 20 ग्राम बेंजीन के अंदर ऐड किया तो फ्रीजिंग पॉइंट में कितनी लोअरिंग आई, 2.3 केल्विन आई। मतलब कि डेल्टा TF कितना गिवन है आपको, 2.3 केल्विन गिवन है। चलिए अब यहां से क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू के थ्रू हम AB2 का मोलर मास पहले कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बेटा AB2 का मोलर मास कैसे निकालोगे आप, डेल्टा TF होता है KF इंटू मोलेलिटी। डेल्टा TF फॉर AB2 पढ़ रहे हैं हम अभी, फॉर AB2 टाइप कंपाउंड के लिए स्टडी कर रहे हैं अभी हम। तो देखो बेटा डेल्टा TF कितना गिवन है, 2.3 केल्विन। KF कितना गिवन है, क्वेश्चन में है 5.1, देखिए यहां पे लिखा है 5.1, ओके। इनटू मोलिलिटी क्या होगा बेटा, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, राइट। नाउ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे कैलकुलेट, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गिवन मास फॉर AB2, देखिए 1 ग्राम AB2 मतलब ये गिवन मास कितना हो गया, 1 ग्राम। मोलर मास AB2 का पता ही नहीं है इसलिए हम m लिखेंगे, ओके। नाउ तो यहां पे वैल्यू पुट करते हैं, तो 2.3 इज इक्वल टू 5.1 इज इनटू 1 अपॉन m, 1 गिवन मास हो गया, m मोलर मास हो गया, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट किसी का क्या चाहिए, किलोग्राम में, तो हमें 20 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 1000, ओके। 20 अपन 1000 का तो वो ऊपर हो जाएगा। चलो नाउ स्टूडेंट्स लिसन, मोलर मास फॉर AB2 हियर, मोलर मास कितना आएगा, यहां पर जब इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 110.87 ग्राम पर मोल। कितना आएगा बेटा, 110.87 ग्राम पर मोल। ये क्या आ गया, मोलर मास फॉर AB2 आ गया। अब देखिए इसी तरह से हम क्या करेंगे, मोलर मास ऑफ AB4 कैलकुलेट करेंगे। तो देखो बेटा मोलर मास फॉर AB4, नाउ वही फॉर्मूला डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलेलिटी। डेल्टा TF की वैल्यू, नाउ अब बोला देखो AB4 वेयर एज 1 ग्राम ऑफ AB4 लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.3 केल्विन। तो जब हमने AB4 के 1 ग्राम को बेंजीन के अंदर डिसोल्व किया तो लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट कितनी हुई, 1.3 केल्विन हुई। तो वैल्यू पुट कीजिए, डेल्टा TF कितना होगा, 1.3 केल्विन। KF कितना होगा, तो 5.1 एज इट इज गिवन है क्वेश्चन में, इनटू मोलेलिटी। मोलेलिटी वापस वही, मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ओके। तो वापस वेट ऑफ सॉल्वेंट तो कितना हो जाएगा, 20 इंटू 1000, ओके। बेंजीन वो का वही है वेट, बेंजीन का तो सॉल्वेंट का वेट वही है, तो सॉल्वेंट का वेट चेंज नहीं होगा। अब बात करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए क्या चाहिए, उसका गिवन मास अपॉन मोलर मास। AB4 के लिए गिवन मास कितना है, तो 1 ग्राम गिवन है, ठीक है, बोला है 1 ग्राम AB4, तो गिवन मास कितना है, 1 है। मोलर मास AB4 का पता नहीं है तो m लिख दिया। यहां से मोलर मास AB4 कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 196.15 ग्राम पर मोल, ओके। तो मोलर मास AB4 यहां पर हमने कैलकुलेट कर लिया है। नाउ हमारे पास दोनों के मोलर मास है। अब देखिए बेटा कौन सा टाइप का कंपाउंड है यहाँ पर, AB2, तो AB2 का यह बोल सकता हूं मैं x + 2y
इज इक्वल टू 110.87। देखिए x प्लस 2y, x मतलब कि a के मोल कितने हैं, a के मोल देखो 1 है, ओके, a एक ही है, तो x प्लस b कितना है 2 है, तो 2y, b को बोल दिया y, ओके, इज इक्वल टू वैल्यू कितनी है इसके मोलर मास की 110.87। नाउ इसी तरह से ab4 के लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 4y इज इक्वल टू 196.15। यहां से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को हम सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी 42.84। कितनी आ जाएगी 42.84। ओके, यू कैन कैलकुलेट हियर, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 42.864, सॉरी 42.64। ओके, नाउ y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, वो कितनी हो जाएगी 25.59। ओके, तो इस तरह से आपने x और y दोनों के एटॉमिक मास को आप कैलकुलेट कर सकते हो। x एंड y दोनों के एटॉमिक मास आपने कैलकुलेट कर लिए, तो हियर इज योर आंसर।